माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7 एंड फार्मा अड्डा 24/7। सो बच्चों, जैसे कि आपको पता है हमारा फेज 14 का एग्जामिनेशन आने वाला है। जून आपको टेंटेटिव डेट दी गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जो एसएससी नर्सिंग ऑफिसर या फार्मा का ये जो आपका एग्जामिनेशन होता है उनमें आपको सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स कौन से देखने को मिलते हैं। तो अगर हम मान के चलें, ओवरऑल आइडिया लेकर के चलें, ये वो टॉपिक्स रहने वाले हैं बच्चा जो आपको पढ़ के जाने हैं या जिन पर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आइए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो अगर हम सेक्शन वाइज शुरू करते हैं बच्चा, तो आपके पास सबसे पहला पोर्शन आता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में एक सवाल आपके पास एनालॉगी का पक्का आता है जी, चाहे फिर वो आपकी वर्ड एनालॉगी हो, नंबर एनालॉगी हो या तो फिर लेटर एनालॉगी हो। ठीक है बेटा, वहां पर आगे बढ़िएगा। सीरीज का, नंबर सीरीज का एक सवाल हर बार पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन, जैसे कि एग्जांपल भी दिया है मैंने, जैसे कि आपके पास एक कैटेगरी होती है फ्रूट्स की, यहाँ पर कैरेट जो है आपकी वेजिटेबल हो जाएगी। क्लासिफिकेशन का सवाल हर बार पूछा जाता है। blood relation, direction census, Venn diagram, statement and conclusion. Every year you are going to see these kind of questions in your examination. हर बार रिपीट होंगे। ठीक है, एम्बेडेड फिगर्स हो गया, मिरर इमेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रैंकिंग के। इनफैक्ट ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से एक की बजाय दो दो तीन तीन सवाल पूछ लेता है। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इस वीडियो को हल्के में मत लेना। अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स पे फोकस करोगे तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता चलता कि मैम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे तैयारी करें। एक फर्क होता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में। वो यही होता है कि जो नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं, आजकल का जो बच्चा है वो स्मार्ट वर्क को प्रेफर करता है। तो वो सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को फोकस करता है प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके जो बार बार पूछे जाते हैं, और उसी की ज्यादा प्रैक्टिस करता है। और हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू सिलेबस जो हमसे पूछा जाने वाला है। क्वांट के देख लेते हैं बच्चा। देखो क्वांट के अगर देखोगे, परसेंटेज से पूछा जाएगा, रेशियो प्रपोर्शन से पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा जाएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, फिर आपके पास एवरेज से, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से ये पूछा जाएगा। और स्पेशली जो आपके पास है ट्रेन के और बोर्ड के क्वेश्चंस तो हर बार पूछे जा रहे हैं। आगे देखिएगा बोर्ड मार्क्स और फ्रैक्शन। भाई बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन ना रीजनिंग में भी पूछ लेता है सिंप्लीफिकेशन का, और इधर भी पूछता है। अलजेब्रा के बेसिक्स आपको आने चाहिए, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, आइडेंटिटीज याद कर लेना, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का बेसिक लेवल का सवाल आता है लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड जो आपके पास ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में आएगा बच्चा, एरिया है, पैरामीटर हो जाएगा आपके पास। आपके पास सिलेंडर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन के, स्फीयर के, सर्कल, ट्रायंगल, एंड देन आपके पास कभी कभी डाटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और आपके पास जीके जीएस की, अगर इसमें आप देखेंगे पॉलिटी से शुरू करते हैं। आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यहां से पूछा जा सकता है। अमेंडमेंट क्या की गई है, आपके आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री की अगर बात करेंगे, वहां पर फ्रीडम स्ट्रगल जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, वहां से फ्रीडम स्ट्रगल पे सवाल पूछे जाते हैं। कांग्रेस सेशन, रिवोल्ट ऑफ 1857। देन अगर आप ज्योग्राफी की बात करोगे, रिवर्स है, डैम्स है, सोइल्स है, एंड स्टेट्स एंड कैपिटल्स, ये आपको याद करके जाना। इनफैक्ट मैं स्टेट्स एंड कैपिटल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी, ये ज्यादातर जीके में आ जाते हैं कि करंट स्टेट के अंदर क्या चल रहा है। किसी भी स्टेट के अंदर अगर बहुत बड़ा मुद्दा राइज हुआ है तो आप उसको जरूर पढ़ लें, उसको जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। वहीं पर पॉलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा अगर हम ध्यान देते हैं, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर का क्या रूल है, जुडिशरी में क्या क्या होता है, बजट क्या था अपना, ठीक है, इन्फ्लेमेशन जो चल रहा है, अभी ऑयल का जो इश्यू चल रहा है, जो वॉर चल रही है, जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइंस की बात कीजिएगा बच्चा, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी, लेकिन अपने पास मोस्टली ये कैसी रहती है, 10th लेवल तक की रहती है। आप जो है 9th 10th की एनसीईआरटी को फोकस कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपकी बात बन जाएगी, आपको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बायो में तो वैसे ही अच्छे हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स आप जो है 9 10 से कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर की तरफ। अब करंट अफेयर में देखो बुक्स एंड ऑथर एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। स्पोर्ट्स से पूछ लेगा सवाल, स्कीम से याद करके जानी है। ठीक है, करंट में अगर कोई बहुत अच्छी अच्छी अपॉइंटमेंट्स हुई है वो ध्यान में रख लेना। डेज पूछ लेता है कि फलाना ढिमकाना डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इस साल की स्कीम क्या रही है या थीम क्या रही है, वगैरह वगैरह, ये पूछ लेता है। ठीक है, ज्यादातर आपको पिछले महीने, मतलब पिछले 6 से 8 महीने के टॉपिक्स को जो है यहाँ पर कवर करके जाना होता है। इंग्लिश की तरफ चलते हैं। इंग्लिश में एरर, एंटीनियम, सिनोनिम्स आपके पास देखो 3 ही चीजें होती हैं। एक आता है वोकैब,
जो आपका वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आपका इडियम, फ्रेजेस, एरर, एंटीनियम, सिनोनिम्स, ये सब कुछ होता है। एक होता है आपके पास एरर डिटेक्शन वाला हो गया, जिसको हम ये बोल देते हैं कि भाई तुम्हारे पास जो बेसिक ग्रामर है, एरर्स पूछ लेगा, फिर आपसे ग्रामर के अंदर टेंसेज, वॉइसेस, कुछ भी, ये जितना सब कुछ आता है, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, एरर्स हो गए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें वहां पे आपके क्लोजेस पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा सकते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस पूछा जा सकता है। यही टॉपिक्स हैं 3-4 जो बार बार पूछे जा रहे हैं। वोकैब तो देखो बच्चा आपको याद करनी पड़ेगी, इतनी सीधी नहीं आती है, तो वो कैब जो कॉमन है वो आप याद कर लीजिए। और मैंने आपको बोला था न्यूज़पेपर का कोई भी क्लोज उठा करके उसको रीड करने की कोशिश किया करो, नए नए शब्द सीखने की कोशिश किया करो। एक तो करंट अफेयर में हेल्प मिल जाएगी, साथ में इंग्लिश भी आपका अच्छा हो जाएगा। सो दीज आर योर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। अब बात आती है मैम, टॉपिक्स तो आपने बता दिए, क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से बता दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। अगर बच्चा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए बहुत ही प्रिसाइज यहां पर मटेरियल तैयार कर लिया गया है, जो कि आपकी रहने वाली है फेस सिलेक्शन की बुक। अब उसमें एनरोल कैसे करना है बेटा, उसमें एनरोल करने के लिए बच्चा आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाइएगा अड्डा 24/7 सर्च कर लीजिएगा, पहले लिंक पर जाना है, यहाँ से ऑल कोर्सेज पर चलते हैं। ऑल कोर्सेज से जैसे आप इधर की तरफ स्क्रॉल करोगे ना, आपका नर्सिंग एग्जाम्स आ जाएगा, एसएससी नर्सिंग ऑफिसर पे चलना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, ये रही जी आपकी बुक। इसमें आपको 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल आपके सब्जेक्ट वाइज डिजाइन किए गए हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है, 25 सवाल 15 मिनट के अंदर करने की। आप यहाँ पर मोर ऑफर्स पे जा सकते हैं, यहाँ पर आपसे डिस्काउंट कोड मांगेगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चा, अपना डिस्काउंट कोड अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर YT43 इस डिस्काउंट कोड को अप्लाई करेंगे, बुक मात्र आपको 249 रुपीज की मिल जाएगी, ठीक है। ये तरीका हुआ बुक में एनरोल या बुक को परचेज करने का। अपना ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं फटाफट जा करके, लिमिटेड कॉपीज होती है तो आप जल्दी जल्दी इसको परचेज कर लीजिए। उसके अलावा बच्चा आप क्या कर सकते हैं, अगर बैचेस में एनरोल करना है तो आपको यहाँ पर नर्सिंग एग्जाम पे जाना है। नर्सिंग वहां पैक है आपके पास, ये रहा। अभी आपकी एक सेल चल रही है, यहाँ पर भी आप मोर ऑफर्स पे जाएंगे, यहाँ पर आपका डिस्काउंट कोड हो जाएगा YT43, इसको अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने पर ये आपको मात्र 2000 रुपए का मिल जाएगा। ऐसे आप फार्मा महापैक में भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।